यूक्रेन की एक छोटी सी बर्फीली बस्ती जहां पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ टिक जाती है और हवाओं में सन्नाटा गूंजता है। वहीं एक झोपड़ी में कोला अपनी पत्नी अन्ना के साथ रहता है। दोनों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ना टीवी, ना मोबाइल, ना वॉशिंग मशीन, सिर्फ एक साइकिल, लकड़ी का चूल्हा और एक दूसरे का साथ। कोला एक गणित का शिक्षक है जो पास के गांव के स्कूल में पढ़ाता है। अन्ना एक लोकल आर्टिस्ट है, लकड़ी को तराश कर उसमें जान डाल देती है। उनने लकड़ी से एक छोटा सा एंजल बनाया था और कोला के बाजू में एक काले धागे से बांध दिया। अन्ना कहती है, जब तुम पढ़ाने जाओगे ये एंजल तुम्हारी हिफाजत करेगा। कोला मुस्कुराता है और कहता है, अगर मेरी हिफाजत कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। स्कूल के ब्रेक में कोला एक पुराने धुंधले टीवी में खबरें देखता था। न्यूज़ रिपोर्टर चीख रहा होता है, रशिया यूक्रेन की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है, सैनिक दाखिल हो चुके हैं। कोला की सांसें थम जाती हैं। अगले ही पल वो बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में रशियन टैंक और सैनिकों को देखता है। उसे अभी कुछ समझ नहीं आता। वो आगे बढ़ता है, स्कूल पहुंचता है, पर वहां पर सन्नाटा होता है, ना कोई बच्चा, ना कोई टीचर। टीवी में लाइव फुटेज चल रही होती है। रशियन सैनिक ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वो यूक्रेन में घुस चुके हैं। कोला को अपनी पत्नी की फिक्र होती है और वो अपनी साइकिल उठाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसका घर धुएं में और आग की लपटों में घिरा होता है। कुछ रशियन सैनिक उसकी पत्नी को धक्का देते हैं। कोला चीखता है, उसे मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। सैनिक छिटकते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अन्ना को छोड़ देते हैं, लेकिन कोला के सामने ही उसके घर को आग लगा देते हैं। अन्ना रोती ही चिल्लाती है और एक पत्थर उठाकर रशिया के सैनिक के सर पर मार देती है, जिससे वो गुस्से में आकर अन्ना पर गोली चला देते हैं और अन्ना वहीं मर जाती है। अन्ना गोली लगकर जमीन पर गिरती है। कोला उसके पास भागता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बोलती है, कोला एंजल संभाल कर रखना। और कोला को मारकर वो रशियन सैनिक वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वहां पर 2 यूक्रेन के सैनिक आते हैं जो कि कोला को पहचानते थे। वो अन्ना की कब्र को खोदते हैं और कोला से कहते हैं, उसे विदा दो, जैसे तुमने उससे वादा किया था। कोला कांपते हुए हाथों से अपनी पत्नी को मिट्टी में सुला देता है। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसुओं के साथ आग जल रही होती है। वो बोलता है कि मैं अब सिर्फ एक पति नहीं, एक लड़ाकू हूँ, मुझे भी फौज में शामिल करो। जिस पे यूक्रेन के सैनिक राजी हो जाते हैं और उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन जनरल को पहले कोला पर शक होता है, कहीं ये जासूस तो नहीं। कोला जवाब देता है, मेरी बीवी को रशियन सैनिकों ने मार दिया है, अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, बदला। कोला की बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। कोला सबसे ज्यादा धीरे गन को असेंबल करता था। सभी सैनिक उस पर हंसते थे और उनको लगता था कि कभी भी एक अच्छा फौजी नहीं बन सकता और उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इसे फाइटिंग नहीं मैथ सिखाओ भाई। लेकिन कोला हर रात अकेले जंगल में जाकर ट्रेनिंग करता है। बार बार फेल होता है, फिर भी उठता है, सीखता है। एक दिन वो कहता है, अब मुझे रेवन कहो। सीनियर हंसते हैं और बोलते हैं, रेवन बनने के लिए सिर्फ नाम नहीं, खून बहाना पड़ता है। ये सुनकर कोला और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगता है। एक दिन एक चैलेंज आता है स्नाइपर बनने का। कर्नल बोलते हैं कि दुश्मन फौज के पास बहुत ज्यादा स्नाइपर हैं और हमारी फौज में स्नाइपर की कमी है। कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है? बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। तभी कोला हाथ उठाता है कि मैं स्नाइपर बनना चाहता। तभी सीनियर बोलते हैं कि तुमसे गन तो असेंबल नहीं की जाती जल्दी से, तुम स्नाइपर कैसे बनोगे? तभी सभी लोगों को गन असेंबल करने के लिए दिया जाता है। जहां पर बाकी लोग 22 सेकेंड में गन असेंबल करते हैं, वहीं कोला सिर्फ 18 सेकेंड में असेंबल करता है, जिसे देखकर कर्नल उस पर प्राउड करते हैं और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब कोला को भी स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसे दी जाती है सबसे पुरानी गन। कोला कहता है, मुझे भी नई गन चाहिए। तब उससे बोला जाता है, तुम्हें नई गन तभी मिलेगी जब तुम साबित करोगे कि तुम इसके लायक हो। पहली ट्रेनिंग होती है, सभी को गोली चलाकर हिलने से मना किया जाता है। जो हिलेगा वो बाहर चला जाएगा। कोला की गोली बेहद करीब चलाई जाती है, इसके बावजूद भी वो 1 इंच भी नहीं हिलता। सीनियर कोला की आंखों को ढकते हैं और बोलते हैं कि तुम टारगेट को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो। कोला का निशाना चूक जाता है क्योंकि उसके पास नई गन नहीं थी, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। फिर रात की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सभी को बताया जाता है कि तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड ही मिलेंगे अपने टारगेट को देखने के लिए, उसके बाद तुम्हें अंधेरे में निशाना लगाना होगा। फ्लेयर गन की रोशनी में बाकी सब उस समय गोली चला देते हैं, लेकिन कोला इंतजार करता है और अंधेरे में ही वो गोली चलाकर
सिर्फ 1 सेकंड के लिए टारगेट को देखकर उसे मार देता है। सीनियर ये देखकर गोला को सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं कि तुम एक सच्चे स्नाइपर हो, क्योंकि आज तक जो किसी ने नहीं किया तुमने वो कर दिखाया। अब गोला को पहले मिशन पर भेजा जाता है। कोला का पहला मिशन आता है रशियन कब्जे वाले इलाके को आज़ाद कराना। एक कपल को रशियन फौज मारने जा रही होती है, तभी कोला समेत सारे स्नाइपर एक साथ फायर करते हैं और कपल को बचा लेते हैं। लेकिन कोला के बहुत सारे साथी मिशन में मारे जाते हैं। उन्हें एक आदर्शीय रशियन स्नाइपर ने मारा था। ये स्नाइपर बहुत ही ताकतवर था और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। फिर अगले मिशन में रशियन सैनिकों के साथ गोला को एक जाना माना चेहरा दिखता है। वो चेहरा कोई और नहीं होता, वो वही बच्चा होता है जो कि स्कूल में कोला को तंग किया करता था। कभी उसका स्टूडेंट था, अब वो रशियन सैनिक में शामिल हो गया था। तभी कर्नल चिल्लाता है, गोली चलाओ। कोला चुप हो जाता है, माफ करना वो मेरा स्टूडेंट है। कर्नल बोलता है, अब वो सिर्फ दुश्मन है, तुम गोली चलाओ। तभी कोला गोली चलाता है, बम विस्फोट करता है जिससे सभी दुश्मन मारे जाते हैं और वो स्टूडेंट भी मारा जाता है। फिर कर्नल बोलते हैं कि तुम अफसोस मत करो, क्योंकि वो इस टाइम तुम्हारे स्टूडेंट नहीं दुश्मन था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो रशियन सैनिक में शामिल हुआ। एक मिशन में कोला को वही फौजी दिखता है जिसने अन्ना को मारा था। कोला अनुमति मांगे बिना गोली चला देता है। दुश्मन मरता है, लेकिन दोनों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें कर्नल भी मारा जाता है। कोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं, ये कर्नल की भी लड़ाई है। मैं उसकी कसम खाता हूँ कि मैं उसकी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। अब कोला एक खतरनाक मिशन पे जाता है जहाँ पर उसको उस खतरनाक रशियन स्नाइपर को मारना होता है जिसका निशाना कभी नहीं चूका था, और उसको उस स्नाइपर की लोकेशन मिल जाती है। कोला अपनी टीम के साथ जाता है। कोला और टीम बिल्डिंग की छत पर से हमला करते हैं। कोला धीरे धीरे दुश्मनों को मारता है। तभी नीचे से वो रशियन स्नाइपर आता है, कोला को देखता है। वहीं वो एंजल जो कि अन्ना की आखिरी निशानी थी, वो नीचे गिर जाती है, जो कि रशियन स्नाइपर उठा लेता है और बोलता है, ये किसका है। तभी कोला जहाँ छिपा होता है वहाँ से निकलता है और एक स्टिक गोली चलाता है और बोलता है, ये मेरी पत्नी का है और अब ये तुम्हारा अंत है। और कोला फिर उस स्नाइपर को मार देता है। अब कोला पूरी तरह से रेवन बन चुका था और उसका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वो अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अन्ना, अब मैं तुम्हारे एंजिल को हर उस इंसान की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूँगा जिसे इसकी ज़रूरत है। वो पीछे मुड़ता है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और फिर वो एक नई लड़ाई के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब